हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी गॉसिप चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सपना और अंशु के बारे में। क्या है वजह जो सपना और अंशु का रिश्ता टूट चुका है? क्या है रीज़न जो इन दोनों के रिश्ते के बीच में आ गई है दरार? आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू द मेन रीज़न इज़ द रॉड चैनल। जी हाँ, आपने सही सुना। इन दोनों के बीच की जो लड़ाई की जो वजह है वो है द रॉड चैनल। द रॉड चैनल, सपना ने बोला था कि द रॉड चैनल उन्होंने अंशु को दे दिया, और अंशु ने बोला कि द रॉड चैनल मेरे पास नहीं है। फिर सपना ने बोला अपने व्लॉग चैनल में कि जब आपके पास वो चैनल नहीं है तो उसका पासवर्ड कैसे चेंज हुआ? फिर अंशु ने फिर वापस से वही बात बोली कि वो चैनल है ही नहीं मेरे पास, और अगर आपको इतना ही लग रहा है कि वो चैनल मेरे पास है तो आप पुलिस कंप्लेन करो। बात अंशु की ये बोलने की नहीं थी कि पुलिस कंप्लेन करो आप। बात ये प्रॉब्लम थी कि अंशु ने जिस टोन में बोला व्लॉग में आके अपने कि आप जाके पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करती हो भाभी, क्यों नहीं करती? मैं आपको आगे वो अटैच भी करूंगी ऑडियो जो अंशु ने सपना के लिए बोली। अभी कुछ रीसेंट वीडियो में जब शिवी और सपना की कंट्रोवर्सी हुई थी, जब सपना के लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, अंशु ने वो नेगेटिव कमेंट्स भी लाइक करे थे सपना के अगेंस्ट। ऑफ कोर्स किसी को बुरा लगेगा। अगर कोई इंसान का किसी के साथ अच्छा रिलेशन है और वो किसी दूसरे इंसान के लिए नेगेटिव कमेंट्स लाइक करता है तो ऑफ कोर्स सबको बुरा लगेगा। तो सपना को भी बुरा लगा, सपना ने भी बोला कि मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स लाइक हो रहे हैं। उस टाइम अंशु ने ये रीज़न दिया कि मेरा चैनल हैक हो चुका है और कोई हम मेरे और भाभी के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। वो कमेंट जो नेगेटिव कमेंट्स थे वो मैंने लाइक नहीं करे भाभी के लिए। गॉड नोज कि चैनल हैक हुआ था नहीं, बट मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर अंशु के सपोर्ट में ही थे कि अंशु ने ऐसा नेगेटिव कमेंट लाइक करे ही नहीं होंगे, सच में उसका चैनल हैक हुआ होगा। बट अब क्या प्रॉब्लम हुई? अब जब रॉड चैनल के बारे में बात हो रही थी कि चैनल किसके पास है किसके पास नहीं है, अंशु ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में द रॉड चैनल को छोड़ के अंशु ने बहुत अजीबोगरीब बात कही सपना के लिए, अपनी भाभी के लिए। मैं आपको वो एक एक करके बातें बताती हूँ, थोड़ी सी ऑडियो भी अटैच करती हूँ और फिर आप देखना। सबसे पहली बात अंशु ने ये बोली कि सपना ने उससे बोली थी अंशु से कि अंशु मेरे नाम पे व्यूज मत खाया कर, मेरे नाम को अपने चैनल पे लेके मत व्यूज कमाया कर। तो ये बात सपना ने अंशु से बोली थी और अंशु ने अपने व्लॉग चैनल में आके रिवील करी। मुझे तो नहीं लगता कि सपना ये बोलेगी, क्योंकि सपना अंशु के लिए बहुत बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। मुझे नहीं लगता वो सपना अंशु के लिए तो ये बोल सकती है कभी। अंशु ने बोला अपनी भाभी को टॉन्ट मारते हुए कि अब ये फैमिली प्रॉब्लम्स तो रही नहीं है, अब ये कंटेंट बन चुका है। तो उसने सीधा टॉन्ट सपना को मारा कि वो फैमिली प्रॉब्लम्स को एक कंटेंट बना रही है व्यूज के लिए, पैसों के लिए। बहुत बहुत गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अंशु से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अंशु अब बिल्कुल ही अगेंस्ट हो चुकी है अपने भाभी के, जो कि एकदम एकदम गलत बात है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के टाइम पे बहुत सपोर्ट करा था, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स में साथ थे, सब कुछ देखा अंशु ने अपनी भाभी के लिए। और आज वो अगेंस्ट हो गई है और उनके सास ससुर के साथ हो गई है और सब बातें अगेंस्ट में बोल रही है। अंशु ने एक और बहुत बड़ी बात बोली है कि मेरी मम्मी पापा आए थे भाभी आपके पास, आपने उनकी वीडियो क्यों नहीं डाली है? क्योंकि आप तो हर चीज़ का प्रूफ रखते हो। आप इस चीज़ की वीडियो क्यों नहीं डाली कि मेरे मम्मी पापा आए थे आपको घर बुलाने, आपको मनाने? आपने इस चीज़ की वीडियो क्यों नहीं डाली? और जी हाँ, इसके बाद सपना ने एक वीडियो डाली थी जिसमें सपना अंशु के पापा से बात कर रही थी, और उसमें सपना ने ये बताया सपना ने एक ऑडियो शेयर करी जिसमें सपना और अंशु के पापा बात कर रहे थे। उसमें सपना ये बोल रही थी कि वो कैसे बूढ़े माँ बाप है, वो कैसा बूढ़ा बाप है जो अपनी बेटी और अपनी बहू पे गंदी नजर रख रहा है। बार बार बोलते हो बूढ़े माँ बाप, बेचारे बूढ़े माँ बाप, बेचारे बूढ़े माँ बाप, पर वो अपनी बेटी पे अपनी बहू पे गंदी नजर रख रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सपना के जो ससुर थे उनकी गंदी नजर थी सपना और अंशु दोनों पे, ये सपना ने रिवील करा। और उन्होंने ये भी बोला अगर मुझे पर ट्रस्ट ना हो तो अपनी बेटी से पूछ लेना, बोल देना उसको, मेरे सर पे कसम खा कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सपना के ससुर की थी गंदी नज़र। ओ गॉड, ये तो बहुत ही हाई लेवल वाला हो गया अगर उन्होंने गंदी नज़र रखी है, क्योंकि अब तक उनका बहुत बहुत ज़्यादा हम सेंसिटिव थे उनके लिए, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करते थे उनके लिए, बहुत ज़्यादा हमारे लिए भावना थी, इमोशनल भावना, कि उनके दोनों बेटे चले गए। बट अब मतलब अपने बेटे जाने के बाद भी गंदी नज़र। सपना ने ये भी बोला कि ये राजवीर के टाइम से चल रहा है और राजवीर ने भी उनका स्टैंड लिया है सपना का इस चीज़ पे।
और वो बोलते थे कि गुड नाइट में पुच्ची दे लिप्स पे, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें बोलते थे। मैं थोड़ी सी ऑडियो अटैच कर दूंगी बाय द वे, अगर आपको उसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो चाहिए कि एक्चुअल में क्या बोलते थे, सपना ने क्या क्या चीज़ें शेयर करी, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो पुरानी वीडियो देखिए, सपना के ससुर की गंदी नज़र जाके हमारे चैनल पे। अब हम बात करते हैं अंशु के लिए। तो सपना ने अंशु के लिए एक्चुअल में ये बोला कि अंशु तो वो दिन भूल गई जो हम दोनों ने साथ में बिताए थे, आज तो उनकी तरफ हो गई है जो जिन्होंने तेरे साथ ऐसा किया था। हम दोनों ने साथ में कितनी चीज़ें करी थी, कितना सहा था, कितने अप्स डाउन में साथ रहे थे, आज वो सब चीज़ें भूल गई तू। सपना का बुरा लगना एकदम एकदम लाजमी है, क्योंकि आपने अगर इनके पुरानी वीडियोस देखे हों तो आप खुद देख सकते हैं सपना ने हमेशा से ये बोला है कि मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी एक नहीं मेरी 3 बेटियां हैं, और मेरी पहली बेटी हमेशा अंशु रहेगी। अगर सपना ने अपने आप को क्या, अंशु ने ही माँ वाला दर्जा दिया था और सपना ने माँ वाला सब कुछ निभाया था अंशु के लिए, और फिर इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास करना, इतने नेगेटिव कमेंट्स लाइक करना, इवन उसने अंशु ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर आपको ये रिश्ता ख़त्म करना है तो कर कर दीजिए, मुझे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इन चीज़ों में, अगर कुछ आप अंशु होना भाभी का नाम होगा नहीं तो लेते हो, भाभी होने का दो ना। कभी भी ऐसे नाम क्यों नहीं लेते हो? तो एक चीज़ मैं बता दूँ, भाभी ने मेरे को पर्सनली ये चीज़ बोली थी कि अंशु तेरे को मेरा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी वीडियोज़ में, मेरे नाम पे तेरे को व्यूज़ मत कमा, मतलब मेरे नाम पे तेरे को व्यूज़ कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी मेरा नाम अपनी वीडियोज़ में मत लेना, ठीक है? तो उस चीज़ के बाद से मैं कभी भी नहीं लेती उनका नाम, और मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ना लूँ, इस वजह से। और एक और चीज़ भाभी, कि आपको यही चीज़ लगती है कि सब लोग मतलब ऐसे पैसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और मतलब आप पे मतलब जो भी है बस सबका मतलब आपका जो हक है वो सब लोग छीन रहे हैं। तो एक चीज़ बता दूं, लीगली जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको ही मिलेंगी। और अगर आपको फिर भी ये चीज़ लगती है तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जाओ कंप्लेन कर दो पुलिस में, जाके कोर्ट में केस फाइल करो, कुछ भी करो, और ये कहो कि ये लोग मतलब मेरा हक नहीं दे रहे मेरे को, और आप इतने समझदार हो, आप सब कुछ जानते हो, तो फिर करो ना, क्यों नहीं कर रही हो? आपके पास हर चीज़ का प्रूफ है, और आपके पास मम्मी पापा आए थे, और ये जो मेरे पापा हैं वो आए थे, तो आपको देखने को पता है, आप हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रखते हो, सब कुछ रखते हो, सारे प्रूफ रखते हो, तो आप वो चीज़ें डाल दो, है ना? आप वो जो मतलब क्या बात हुई आपसे, ऐसा क्या किया, क्या कहा, मतलब वो सब भी डाल दो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैंने जो देखा मैं तो वो बता रही हूँ कि मम्मी ने मैंने मेरे फ़ोन से कॉल कराया। देखो, अगर आपको कोई मेरे से प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप खुश रहो अपनी लाइफ में, जो भी आपका है आप अपने उसमें खुश रहो। मेरे को, और ये जो आप गोल्ड देके गए थे, आप देखिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ठीक है यार, जो हो रहा है सो होने दो, है ना? क्या कर लेंगे अब उसमें अपन। आपने सारी चीज़ें तो बताई दी है, जो फैमिली इश्यूज़ थे, जब फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो फैमिली प्रॉब्लम तो अब रही नहीं, अब वो एक कंटेंट बन चुका है। और भाभी आपने अभी आपने खुद देख लिया अंशु ने किस टोन में बात बोली थी सपना के लिए, क्या टॉन्ट्स मारे थे, क्या क्या बोला था, खत्म करना है कर दो, जो हो रहा है होने दो। अब मैं आपको इसी व्लॉग के नीचे कुछ पहला कमेंट्स पढ़ के कमेंट है, सुनाती हूँ। पराये कभी अपने नहीं होते पराये ही रहते हैं, ये डाला है पवन भयाल ने। सेकेंड कमेंट है, अंशु इज वेरी क्लेवर एंड हर फादर इज मोर क्लेवर, अंशु हैज चेंज कम्प्लीटली, हद हो गई है। इफ आस्तीन का सांप हैड अ फेस दिस वुड बी दिस गर्ल, आस्तीन का सांप बोल रहे हैं अंशु को। ये बात तो बिल्कुल सही है, किसी के बच्चे को कितना भी प्यार दो वो अपना नहीं हो सकता। जानवर का बच्चा पाल लेना चाहिए लेकिन इंसान का बच्चा नहीं पालना चाहिए। OMG, see her attitude, she is not child, seem her age is more than 25। अगर आपको भगवान करे इन्फॉर्मेशन तुम्हें भी पसंद आई तो ससुराल प्लीज़ वीडियो को सपना लाइक जैसा कीजिए, शेयर ससुराल कीजिए, मिले। कमेंट तो कीजिए, ये कुछ सब्सक्राइब करना कमेंट्स ना थे भूलें जो चैनल को, अंशु और के ब्लॉग के इंस्टाग्राम पे भी नीचे थे। फॉलो कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। किसी से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।